रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे? इसके संकेत क्या राजनाथ सिंह ने दे दिए? क्योंकि बीजेपी का जिस तरह मंच सजा हुआ था और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता और राजपूत समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे थे, और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाषण देने के लिए खड़े होते तो तमाम दिग्गज नेता का नाम लेते हैं, परंतु पूरा पंडाल है वो चुप रहता है। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेता है तो मानो पूरा पंडाल गूंज उठता है, और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो दोबारा रविंद्र सिंह भाटी का हालचाल पूछते हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी भी खड़े होकर अभिनंदन करते हैं और दोबारा ही पंडाल उसी तरह है वो गूंज उठता है। तो क्या अब बात की जाए तो दिल्ली की राजनीति के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह मेवाड़ की धरती और छत्तीसगढ़ के रायपुर से जो मैसेज दिया है वो मैसेज कहीं न कहीं बात की जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज कन्वे रविंद्र सिंह भाटी ने कर दिया। क्योंकि बात की जाए तो ये मंच के ऊपर राजनाथ सिंह का नाम लेना और उसके बाद में पूरा पंडाल गूंजना अपने आप में एक बड़ा कोई मैसेज है वो भी दे दिया। और रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट बीजेपी को ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ पर आप एक नजर डालोगे तो वो बीजेपी का ही कोर वोट है, और बीजेपी के लिए एक कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो रविंद्र सिंह भाटी ही कर सकता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है आने वाले हैं, और पंचायती राज चुनाव से पहले अगर रविंद्र सिंह भाटी के लिए ऐसी भीड़ उमड़ रही है तो बीजेपी को भी मैसेज है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल भी फ्रंट खोल के रखा है, परंतु इस पूरे मामले के अंदर देखिए जोधपुर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी थे, परंतु राजनाथ सिंह ने जिस तरह तमाम दिग्गज नेता के नाम लिए परंतु पंडाल पूरा का पूरा शांत था, परंतु जैसे रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेते हैं तो पूरा पंडाल मानो कोई गूंज उठता है। उससे कहीं कहीं ये गूंज थी वो जोधपुर से चलकर दिल्ली तक चली गई। और बीजेपी की बात की जाए तो दिल्ली की राजनीति के अंदर अब नेता को पता चल चुका है कि रविंद्र सिंह भाटी की क्या ताकत है। क्योंकि बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो चुनाव होने से पहले ये चर्चा बन चुकी थी कि बीजेपी का जो उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी, जीतो या फिर मत जीतो, और वो ही हुआ जो फैक्टर चला। परंतु बीजेपी को अब बाड़मेर की अगर नेता की बात की जाए उनके साथ इनका तालमेल कुछ नेता के साथ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और शायद उसी वजह से रविंद्र सिंह भाटी की है वो वापसी होती हुई आपको नजर नहीं आ रही है। परंतु इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत अहम भूमिका में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत एक राजपूत समाज के कद्दावर नेता था, परंतु उनको भी जोधपुर के अंदर टक्कर है। करण सिंह उचियाड़ा, सचिन पायलट गुट के थे और मार्जिन था बहुत ही कम मार्जिन के अंदर है चुनाव जीता गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो अब गजेंद्र सिंह शेखावत भी जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अगर साथ होते हैं तो कहीं कहीं बीजेपी के लिए और उनके लिए तमाम उन बीजेपी के नेता के लिए एक राह है वो आसान हो जाती है, खासकर आने वाले पंचायती राज चुनाव में। क्योंकि जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी का मेवाड़ की धरती पर हो या फिर छत्तीसगढ़ की रायपुर की धरती पर स्वागत किया, मानो पूरा का पूरा शहर है वो रविंद्र सिंह भाटी के स्वागत के लिए उमड़ गया, और ये बीजेपी का कोर वोट है और बीजेपी के लिए मुसीबत भी ये कोर वोट ही करेगा, जिस तरह 2023 और 2024। अब पंचायती राज चुनाव के पहले रविंद्र सिंह भाटी की और बीजेपी की अगर साठगांठ बैठती है तो बीजेपी के नेता है वो उनकी क्या भूमिका रहती है, ये सारा कुछ जो है समीकरण कुछ ही दिनों के अंदर आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।